हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज 13 जून 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which farmer Miss World has been roped in by UNICEF to spread awareness on menstrual hygiene? मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ द्वारा किस पूर्व मिस वर्ल्ड को चुना गया है? तो हाल ही में यूनिसेफ ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए मनुषी चिल्लार को चुना है। तो मनुषी चिल्लार ये फार्मर मिस वर्ल्ड हैं जो कि 2017 में विनर रही हैं। मानुषी चिल्लार ये इंडियन एक्ट्रेस हैं एंड मॉडल एंड द विनर ऑफ मिस वर्ल्ड 2017। इन्होंने हरियाणा स्टेट को रिप्रेजेंट किया था एट द फेमिनिन मिस वर्ल्ड इंडिया 2017 पीजेंट इन विच शी वन, जहाँ इन्होंने जीता था। तो ये चिल्लार ये 6th रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया की टू विन द मिस वर्ल्ड पीजेंट। तो यूनिसेफ ने इनको चुना है। तो यूनिसेफ इसकी फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड्स। ये यूनाइटेड नेशन एजेंसी है और ये चिल्ड्रन से रिलेटेड ह्यूमनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल एड ये इनको प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इनका काम है चिल्ड्रन के जितने भी वर्ल्ड वाइड हैं उनको ह्यूमनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल एड प्रोवाइड करना, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 11 दिसंबर 1946। हेडक्वार्टर है इनका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इसके करंट हेनरिएटा एच. फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी रामपाल द 2020 खेल रत्न अवार्ड नॉमिनी कैप्टन्स इंडिया इन विच स्पोर्ट? रानी रामपाल जो कि खेल रत्न के लिए अभी हाल ही में नॉमिनेट की गई है, तो वो कौन से खेल की कप्तान है? तो यहाँ लिखने में हिंदी लिखने में थोड़ी सी गलतियाँ इसलिए मैंने ऐसे ही आपको बोल दिया। तो ये जो रानी रामपाल है ये है रानी रामपाल, ये हॉकी की कैप्टन है, इंडियन हॉकी फॉर फीमेल्स उसकी कैप्टन है। और इन्हीं को अभी हाल ही में खेल रत्न 2020 के लिए इंडियन हॉकी ने नॉमिनेट किया है। हॉकी इंडिया नॉमिनेटेड रानी रामपाल फॉर खेल रत्न अवार्ड। तो ये रानी रामपाल इन्होंने इससे पहले शी इज़ द रिसिपिएंट ऑफ अर्जुना अवार्ड 2016 एंड पद्मश्री 2020। तो ये हैं हॉकी की कैप्टन रानी रामपाल। तो हॉकी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी और देता हूँ मैं। ये इस वक्त इंडिया की नेशनल गेम है। इंडियन मैन नेशनल फील्ड हॉकी टीम ये एक ऐसी पहली नॉन यूरोपियन टीम है जो कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का पार्ट बनी है। यानी इंडियन मैंस नेशनल फील्ड was the first non-European team to be a part of international federation. In 1928 the team won its first Olympic gold medal. तो इस टीम ने जो इंडियन मेंस नेशनल टीम थी इन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल 1928 में जीता था ओलंपिक गेम्स में। उसके बाद जो इंडियन मेंस टीम थे दे रिमेंड अनबीटन इन ओलंपिक्स अंटिल 1960 तक। तो 1960 तक ये बिल्कुल इन्होंने ये गोल्ड मेडल हर साल के हिसाब से जीतते रहे। दे रिमेंड अनबीटन टिल 1960। तो इस तरह इन्होंने कंटिन्यू जो है विनिंग 6 गोल्ड मेडल्स इन्होंने कंटिन्यू जीते हैं इस ओलंपिक गेम्स में अप टू 1960 तक। कैप्टन इसके मनप्रीत सिंह, हॉकी जो टीम है इंडिया की हॉकी टीम फॉर मेल, उससे कैप्टन है मनप्रीत सिंह। कोच हैं ग्राहम फील्ड और लोकेशन इंडिया एसोसिएशन हॉकी इंडिया एंड कॉन्फेडरेशन है यहाँ की एशियन हॉकी फेडरेशन फॉर एशिया। Next question. Who has written a book titled Lockdown Legends, Living and Other Stories? Lockdown Legends, Living and Other Stories नामिक पुस्तक ये किसने लिखी है? तो हाल ही में शोबाडी हैं ये राइटर इसके, इन्होंने ये भी हाल ही में ये बुक लिखी थी लॉकडाउन लेजेंड्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज। तो ये शोबाडी ने ये बुक लिखी है, इनका आपको नाम याद रखना है। ये इस बुक के राइटर हैं लॉकडाउन लेजेंड्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस is the site for Kohala hydropower project which aims at providing low cost electricity? सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी कोहाला जल विद्युत
परियोजना के लिए सफल है, जिसका उद्देश्य कम लागत वाली बिजली प्रदान करना है। तो अभी हाल ही में इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर, इसके ऊपर ये लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करेगा, ये इस टाइप का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जाने वाला है। तो ये झेलम रिवर के अंदर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएगा दैट विल प्रोवाइड अ लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये झेलम रिवर ये ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। तो इंडस रिवर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं और इनके ट्रिब्यूटरीज से रिलेटेड भी कुछ। तो इंडस रिवर ये तिब्बतन प्लेटो से ओरिजिनेट होता है। तिब्बतन प्लेटो में एक लेक है जिसका नाम है मानसरोवर लेक। यहाँ से ये है इंडिया का मैप, यहाँ से ये है J&K। तो इस जगह है ये तिब्बतन प्लेटो में ये मानसरोवर लेक है। तो यहाँ से ओरिजिनेट होता है ये इंडस रिवर। और ये ब्लू कलर ये लाइन है, यहाँ से ये लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान पेशावर में चला जाता है और पूरे पाकिस्तान से होते हुए लास्ट पे कराची पहुँचता है। और कराची से फिर देन ये इट मर्जेस इन द अरेबियन सी। तो लास्ट जो इसकी स्टेशन है वो है कराची। कराची से डायरेक्टली फिर अरेबियन सी के साथ मिल जाता है। तो इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरी क्या होता है कि जो भी छोटे छोटे नाले होते हैं, नदियाँ होते हैं, छोटे छोटे दरिया होते हैं, जो भी किसी बड़े दरिया के साथ मिलते हैं उनको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो ये एक लार्ज रिवर है, तो इसके साथ बहुत सी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज, छोटे छोटे रिवर स्ट्रीम्स मिलते हैं। कुछ लेफ्ट साइड से मिलते हैं, उनको लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, और कुछ राइट साइड पे इसके साथ मिलते हैं, उनको राइट ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं इनमें जैसे ज़ांस्कर रिवर, सुरू रिवर, सोन रिवर, झेलम रिवर, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये तमाम इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं। देन पंजनाद रिवर, घाघर, हाकरा, ल्यूनी रिवर। एंड राइट इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो राइट साइड से इसके साथ जुड़ती हैं वो हैं श्योक रिवर, हुंजा रिवर, गिलगित रिवर, स्वात रिवर, कुनवार, काबुल रिवर, खुर्राम रिवर, गोमाल रिवर एंड जोहब रिवर। तो ये तमाम इसके राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये आपको याद रखने नाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, The 36th National Games, which is now indefinitely postponed, were scheduled to be held in which state? 36वें राष्ट्रीय खेल जो अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गए हैं, किस राज्य में आयोजित होने वाले थे? तो ये गोवा में होने वाले थे। 36 नेशनल गेम्स ये गोवा में होने वाले हैं। अब कोविड-19 की वजह से ये फ़िलहाल पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। तो गोवा में ये होने वाले थे। तो गोवा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये है इंडिया का मैप और यहाँ ये रेड कलर का ये है यहाँ पे गोवा। फॉर्मली ये पहले पुर्तगीज पोजीशन में थी ये स्टेट गोवा। 1962 में इट बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया और बाद में इसको स्टेटहुड मिला था 30 मई 1987 में। कैपिटल यहाँ की पनाजी, गवर्नर यहाँ के सत्यपाल मलिक जो कि पहले जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर भी रहे हैं। जब वो जिस दिन इंडिया जम्मू एंड कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी में चेंज हो गई थी तो उस वक़्त यहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक थे। चीफ मिनिस्टर यहाँ के प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली फॉर्म्ड विच पुलिस डिवीजन बोस्ट अ रेड एंड ब्लू कलर्ड फ्लैग विद द वर्ड्स खिदमत और हिम्मत? हाल ही में गठित किस पुलिस विभाग ने खिदमत और हिम्मत शब्दों के साथ एक लाल और नीले रंग का झंडा लगाया है? तो हाल ही में एक नई पुलिस बनी है, लद्दाख पुलिस। आपको पता है पहले यहाँ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हुआ करती पूरी स्टेट के अंदर, लेकिन अब लद्दाख एक अलहदा यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ की अब अलहदा पुलिस भी बन गई है, लद्दाख पुलिस। तो इन्होंने अपने एक ये फ्लैग बनाया है, ये रेड एंड ब्लू कलर का फ्लैग है और इस पे ही इन्होंने लिखा है सर्विस एंड करेज, यानी खिदमत और हिम्मत। ये इसी पे लिखा हुआ है सर्विस एंड करेज, जिसका मीनिंग है खिदमत और हिम्मत। तो ये लद्दाख पुलिस ने ये झंडा अभी हाल ही में बनाया और लद्दाख पुलिस भी अभी हाल ही में बनी है। तो लद्दाख से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, मैप के अंदर ये है लद्दाख और यहाँ पर है ये जम्मू एंड कश्मीर और ये ग्रीन कलर का ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। यूनियन टेरिटरी बनी थी लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को। कैपिटल यहाँ की लेह करगिल। डिस्ट्रिक्ट है यहाँ के 2। लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के राधा कृष्ण माथुर। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, सोमरारी लेक, पंगोंग टसो लेक,
ये सो लेक, ये भी यहाँ के इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। उसके अलावा यहाँ मैग्नेटिक हिल्स भी पाई जाती हैं। एंड हेम्बिस नेशनल पार्क, ये भी लद्दाख के अंदर है। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर में थे, लेकिन अब ये लद्दाख में है, हेम्बिस नेशनल पार्क। उसके अलावा यहाँ की लद्दाख के अंदर एक और प्लेस है द्रास, जो कि इंडिया की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है एंड सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, ये द्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which critically endangered animal was recently sighted in होगार माउंटेन्स ऑफ अल्जीरिया। हाल ही में अल्जीरिया के होगार पर्वत में किस गंभीर संकटग्रस्त जानवर को देखा गया है? तो अभी सहारा चीता, इसको होगार माउंटेन्स ऑफ अल्जीरिया में अभी हाल ही में देखा गया है। इट इज़ एन एंडेंजर्ड एनिमल, तो ये है सहारा चीता। तो इसको अभी हाल ही में यहाँ होगार माउंटेन्स ऑफ अल्जीरिया में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया हैज़ अनाउंस्ड हाउ मेनी स्कूल्स इन नेपाल टू बी रीबिल्ड। हाल ही में भारत ने नेपाल में कितने स्कूलों के पुनर्निर्माण की घोषणा की है? तो इंडिया ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट की है कि वो नेपाल के अंदर 56 जो है स्कूलों को रीबिल्ड करेगा। तो नेपाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो ये है इंडिया का मैप और यहाँ पर है ये नेपाल, यहाँ पर है भूटान। नेपाल काठमांडू है यहाँ की कैपिटल। प्रेसिडेंट यहाँ के बिंद्या देवी भंडारी। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के खड़जा प्रसाद शर्मा ओली एंड करेंसी यहाँ के नेपाली रुपी। तो ये थी आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे आपको मिल सके। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।